तो फ्रेंड्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं राज्य व्यवस्था, जिसमें कि पहला टॉपिक है राज्य कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 1 में है राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें कौन सा शामिल होगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 2 में है राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका सही जवाब है विधानसभा के। अब क्वेश्चन नंबर 3, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो इसका सही जवाब है राज्यपाल में। राज्यपाल का वेतन बढ़ाकर 3.5 लाख कर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब है राष्ट्रपति। फिर राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता है, तो सही जवाब है उपयुक्त सभी। तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लाभ के किसी पद पर आसीन न हो। और क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है, सही जवाब है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही राज्य की महाअधिवक्ता को, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को, राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष तथा सदस्यों की, मतलब इन सभी को नियुक्ति करने की अधिकार प्राप्त है राज्यपाल। अब क्वेश्चन नंबर 9, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन से कथन गलत है? तो इसका बी नंबर गलत है, तो इसका सही है राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। फिर राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो सही जवाब है राज्यपाल के। फिर क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य की मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। अब क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो सही जवाब है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब क्वेश्चन नंबर 13, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है, तो सही जवाब है राज्यपाल को। अब क्वेश्चन नंबर 14, राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है, तो सही जवाब है राष्ट्रपति को। अब है नेक्स्ट टॉपिक राज्य की विधायिका। क्वेश्चन नंबर 1 में है राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं, तो सही जवाब है उपयुक्त सभी, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। विधान परिषद केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में है। ये सभी राज्यों में विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा से मिलकर बनेगा, तथा शेष राज्यों में राज्यपाल एवं विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित हैं, तो सही जवाब है उपयुक्त सभी, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। अब क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 169। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य की विधानसभा की अवधि होती है, तो सही जवाब है 5 वर्ष का। विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इसका विघटन नहीं होता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। अब है क्वेश्चन नंबर 7, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम हो तो 30 वर्ष हो। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। अब क्वेश्चन नंबर 9, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है, तो इसका सही जवाब है 75। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या
मामले में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो सही जवाब है बिहार में। अब क्वेश्चन नंबर 11, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो सही जवाब है संसद द्वारा। विधानसभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 12, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? तो सही जवाब है 2 सीट। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो सही जवाब है 38। अब क्वेश्चन नंबर 14, बिहार विधानसभा के नवनिर्मित भवन में कब पहली बैठक हुई? तो सही जवाब है 7 फरवरी 1921। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई? तो सही जवाब है 20 जनवरी 1963। इसकी प्रथम बैठक पटना कॉलेज बांकीपुर के सभागार में हुई। 21 मार्च 1938 को बिहार विधान परिषद का सत्र नवनिर्मित भवन में हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 16, बिहार विधान परिषद में महिलाओं को मताधिकार दिए जाने संबंधी विधेयक कब पारित हुआ? तो सही जवाब है 22 नवंबर 1921। अब क्वेश्चन नंबर 17, बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं, जिसकी संरचना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बिहार विधान परिषद में 27 सदस्य बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, 24 स्थानीय प्राधिकार से तथा 12 मनोनीत सदस्य। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 1 में है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो सही जवाब है 9 फरवरी 1916 को। क्वेश्चन नंबर 2, पटना उच्च न्यायालय का स्थायी बेंच है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का कोई बेंच नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। फिर है अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। फिर है प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर 4, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो सही जवाब है राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु है? तो सही जवाब है 62 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 6, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो सही जवाब है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। अब क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो सही जवाब है राज्यपाल। अब नेक्स्ट टॉपिक, राज्य लोक सेवा आयोग। क्वेश्चन नंबर 1 में है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब है राज्यपाल। अब क्वेश्चन नंबर 2, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र है? तो सही जवाब है 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? सही जवाब है राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी? तो सही जवाब है 1 अप्रैल 1949 को। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री राजेंद्र धरी सिन्हा थे। अब नेक्स्ट टॉपिक, स्थानीय स्वशासन। क्वेश्चन नंबर 1 में है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था डैश है? तो सही जवाब है त्रिस्तरीय। बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 2 अक्टूबर 1963 से लागू हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सभी सही है। तो सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, जो गांव की स्तर की होगी। फिर है मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी, जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा। फिर है सबसे उच्च स्तर पर या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सभी सही है। ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7,000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा। बी नंबर में प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर
4. बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा 5000 की आबादी पर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने की आबादी पर होगी? तो सही जवाब है 50,000 की। क्वेश्चन नंबर 6 में है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? सही जवाब है 50% की। ऐसा करने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है। अब क्वेश्चन नंबर 7, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़ा वर्ग MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो सही जवाब है 20% की। अब क्वेश्चन नंबर 8, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सभी कथन सही है। इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन, फिर बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007, फिर बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियोजन एवं सेवासद 2007। अब क्वेश्चन नंबर 9, बिहार वर्ष 2021 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो सही जवाब है 11 चरणों में। बिहार में अंतिम बार पंचायती राज का चुनाव 2021 में हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? तो सही जवाब है राज्य सरकार। पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। क्वेश्चन नंबर 1 में है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संबद्ध पंचायत का मुखिया। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया इसकी अध्यक्षता करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र किसे देता है? तो सही जवाब है ग्राम पंचायत के मुखिया को। मुखिया जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत के बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन है ऑप्शन नंबर डी। तो सही कथन देख लेते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा बुलाई जाएगी, सही है। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होगी। फिर मुखिया जब भी उचित समझे तब और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किसी तिथि को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाया जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होगी। क्वेश्चन नंबर 4, मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब है जिला पंचायत पदाधिकारी। अब क्वेश्चन नंबर 5, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो सही जवाब है 3 महीने। बैठक के आयोजन के दायित्व का अधिकार मुखिया को है। अब क्वेश्चन नंबर 6, पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत है डी नंबर। सही जवाब है प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी। फिर पंचायत समिति की कार्य अवधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होगी, इससे अधिक नहीं। फिर पंचायत समिति 2 माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी। फिर सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियुक्त करती है। अब क्वेश्चन नंबर 7, जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत है 3 नंबर। तो सही है जिला परिषद की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होगी, इससे अधिक नहीं। जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होगी। यह जिला परिषद का निर्वाचित सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर अपनी सदस्यता को त्याग कर सकता है। प्रत्येक जिला में एक जिला परिषद होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो सही जवाब है जिला दंडाधिकारी को। जिला परिषद उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला परिषद अध्यक्ष को देता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम कचहरी के संबंध में कौन से तथ्य सही हैं? तो उपरोक्त सभी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगा। सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्यक्ष होगा। ग्राम कचहरी यदि किसी अवधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित न कर दिया जाए
तो अपनी प्रथम बैठक के नियत तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी। फिर ग्राम कचहरी का सरपंच उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं के बहुमत द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना अपना पद त्याग सकता है? तो सही जवाब है जिला पंचायत पदाधिकारी को। ग्राम कचहरी का कोई पंच ग्राम कचहरी के सरपंच को स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? सही जवाब है 7। क्वेश्चन नंबर 12, जिला योजना समिति का सभापति होता है? सही जवाब है जिला परिषद का अध्यक्ष। अब नेक्स्ट टॉपिक, शहरों में स्थानीय स्वशासन। क्वेश्चन नंबर 1 में है, नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? सही जवाब है 3 लाख से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में नगर निगम की कुल संख्या है? तो सही जवाब है 19। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से बिहार के कौन सा शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो यह है शिवहर। शिवहर को नहीं है तो किसे प्राप्त है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। बिहार में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा, आरा, छपरा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, सासाराम, बेतिया, समस्तीपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा एवं गया को नगर निगम का दर्जा प्राप्त है। अब क्वेश्चन नंबर 4, पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या है? तो सही जवाब है 75। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के पटना एवं गया के नगर में 1979 का गठन हुआ? तो सही जवाब है 1965 में। गया एवं दरभंगा में 1984 में, पटना में 1967 में तथा मुजफ्फरपुर में 1975 में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए? तो सही जवाब है 2022 में। बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या है तो 154। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में अंतिम बार शहरी निकाय के चुनाव कब हुए? तो सही जवाब है 2022 में। अब क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में नगर परिषदों की संख्या है? तो सही जवाब है 89। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार का नगर निकायों की कुल संख्या है? तो सही जवाब है 262। अब है बिहार में राष्ट्रपति शासन। क्वेश्चन नंबर 1 में, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? तो सही जवाब है 26 जून 1968 को। इसकी अवधि 26 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक था। अब क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे? तो सही जवाब है नित्यानंद कानूनगो। बिहार में पहली राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो सही जवाब है 8 बार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो सही जवाब है 7 मार्च 2005 को। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल थे? तो सही जवाब है श्री बूटा सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो सही जवाब है 1995 में 7 दिन के लिए। यह राज्य में छठी बार लागू किया गया राष्ट्रपति शासन था, जिसकी अवधि 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 थी। अब क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? तो सही जवाब है 8 माह 17 दिन। अब नेक्स्ट टॉपिक, लोकसभा चुनाव 2024। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में लोकसभा चुनाव की कुल सीटों की संख्या है? बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है? सही जवाब है 40। अब क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी थी? तो सही जवाब है सी नंबर, ए और बी दोनों, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड। यह 18वीं लोकसभा चुनाव थी जिसमें बिहार में भाजपा और जदयू को 12-12 सीटें मिली। अब क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 जीतने वाले दल और उसके प्राप्त सीटों को सुमेलित कीजिए।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो क्या है, ए का 5। भारतीय जनता पार्टी को सीट मिला है 12। फिर है बी का 1, राष्ट्रीय जनता दल राजद को सीट मिला है 4। फिर है लोक जनशक्ति पार्टी आर, इसको सीट मिला है 5। फिर है जनता दल यूनाइटेड, इसको मिला है कुल 12 सीट जदयू को। फिर है 3 नंबर, कांग्रेस को सीट मिला है टोटल 3। इसके अतिरिक्त CPIML 2, हम को 1, निर्दलीय 1, राजेश रंजन, पप्पू यादव ने सीट जीती। फिर क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण में कितनी सीटों पर मतदान हुए? तो सही जवाब है 8 सीटों पर। प्रथम चरण में 4, द्वितीय में 5, तृतीय में 5, चतुर्थ में 5, पांचवें में 5, छठा में 8 और सातवां में 8 सीटों पर मतदान हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार से संबंधित सत्य कथन को पहचान कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। तो इस चुनाव में बिहार में कुल मतदान प्रतिशत 56.62 रहा। पिछले 2019 के चुनाव की तुलना में इस चुनाव में बिहार में मतदान प्रतिशत कम रहा। फिर बिहार का मतदान प्रतिशत राष्ट्रीय मतदान इतिहास से 9.2% कम रहा। फिर है बिहार में 53.28% पुरुष और 59.39% महिलाओं ने मतदान किया। फिर 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक मत हिस्सा वोट शेयर राष्ट्रीय जनता दल 22.14% का है। अब क्वेश्चन नंबर 6, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में सबसे बड़ी जीत रही? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रवि भूषण निषाद की। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के राजभूषण चौधरी निषाद ने बिहार में सर्वाधिक मतों से जीत हासिल की। एक उसने कांग्रेस के अजय निषाद को 2,34,927 मतों से पराजित किया। बिहार में भाजपा के राजीव प्रताप रूढ़ी ने सारण सीट से राजद के रोहिणी आचार्य से सबसे कम मतों से जीते। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020। अब मेरे ख्याल से ये अब पुराना हो चुका है। नया चुनाव जो 2025 में हो चुका है बिहार विधानसभा का, तो उसको हम लोग करंट अफेयर से कर लेंगे। तो इस तरह से ये बिहार का पॉलिटी यहीं पे कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।